आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप कैसे अपने आप को साफ कर सकते हैं। इन पापों को जानने के लिए और मेरी और प्रार्थना वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को और अपने और संगियों को ये सुसमाचार सुनाएं कि यीशु जिंदा है और वो जल्द आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप मसीह में हैं तो अपने आप को पाप करने से रोकें। बाइबल बताती है जो अपनी देह पे लगाम लगाता है वही प्रभु को देखता है, प्रभु के साथ चलता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आरंभ से ही परमेश्वर ने मनुष्य को बताया क्या सही और क्या गलत था। वाटिका में आदम से परमेश्वर ने कहा था कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब इस्राएल की संतान मिस्र से निकली तो परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत पर उनके साथ अपनी व्यवस्था को स्थापित किया। 10 आज्ञाएं जो निर्गमन में दी गई थी पूरी व्यवस्था नहीं थी, परंतु उन सबों का सार था जिसे परमेश्वर ने उन्हें आगे बताना था। नव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की पूरी पुस्तकें इस्राएल के परमेश्वर की व्यवस्था को प्रकट करने के लिए समर्पित हैं। यहूदी शास्त्री कहते हैं कि मूसा की पुस्तक में 613 आज्ञाएं पाई जाती हैं, उसमें से 365 तू नहीं करना वाली श्रेणी की हैं। इन पापों के कुछ उदाहरण क्या हैं? 10 आज्ञाओं से हमारे पास झूठी अधारणा, मूर्ति पूजा, परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग, शब्द का उल्लंघन करना, माता पिता का अनादर करना, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठ बोलना, दोष लगाना और लालच करना पाया जाता है। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने पापों से कुछ एक नए स्तर पर ले गया। हत्या के बारे में यीशु ने कहा जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। व्यभिचार के बारे में यीशु ने कहा जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले अपने मन से ही व्यभिचार कर चुका। में बताया जाता है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात गंदे काम, लुचपुन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाल, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज वारिस ना हो। केवल इन्हीं जो हमें पवित्र शास्त्र से मिलता है। बताया गया है कि सब प्रकार के अधर्म तो पाप हैं। न केवल बाइबल हमें उन बातों को बताती है जो नहीं करनी है। यकूब उसकी 4 उसकी 17 में हमें सूचित किया जाता है कि जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। दोस्तों आज का वचन इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए एक और वचन लेके आ रहे हैं इसी के रिलेटेड, ताकि आपको और ज़्यादा गहराई से समझ आए कि आपको कौन से काम करने हैं और कौन से। मेरे इस वचन को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, उनको बताएं। सुसमाचार नहीं देते हैं तो आप परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। सुसमाचार को फैलाना ही आपका काम होगा, आपका कार्य होगा। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमेशा वीडियो को पूरा देखा कीजिए ताकि परमेश्वर आपको देख। मैं चाहता हूँ दोस्तों, मैं पैसे के लिए इस YouTube पे नहीं आया, मैं सिर्फ आपके प्यार के लिए और यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना। अब आ रही है प्रार्थना की। आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे और शिक्षा दे और बढ़ाए और मुझे हर पाप से निष्कलंक रखे और मैं पाप से दूर रहूं और आप के लिए प्रार्थना करूं और आप भी प्रार्थना को स्वीकार करके आप भी पाप से दूर रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।